उसका स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाता है तो हम लोग स्टेबल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्टेबल के हेल्प से हम लोग उसका स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। जो भी गिवन ग्रेड रहेगा हमारा, Fe 415 रहेगा या फिर Fe 500 रहेगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। एक तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, दूसरा हमने बताया था कि हम लोग d'/d के हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेन कैलकुलेट करने की बात हमारी हो चुकी थी। अब हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमने डबल रेनफोर्स्ड बीम में जो ये फोर्सेस कैलकुलेट किया था C1 C2, स्ट्रेस डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, वहां पे हमने C1 फोर्स कैलकुलेट किया है, C2 फोर्स कैलकुलेट किया हुआ है। C1 फोर्स जो है, जो हमारा सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में एनालिसिस था, वहां से आ गया है वैल्यू C1 इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू HCA। और जो कंप्रेशन जोन में हमने स्टील प्रोवाइड किया है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, तो उस स्टील का जो वहाँ पे फोर्सेस, उसके जो मतलब वहाँ पे प्रोवाइड किए हम लोग स्टील, वो कितना फोर्स रेसिस्ट करेगा, तो वो फोर्स रेसिस्ट करेगा C2। तो C2 फोर्स इज इक्वल टू FSC इंटू ASC आपका आ गया। और दोनों का डिस्टेंस है टॉप फाइबर से कितने डिस्टेंस पे है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। एक DC डिस्टेंस पे है, जो हमारा C2 है वो DC डिस्टेंस से टॉप फाइबर पे, है ना। और जो हमारा C1 फोर्स है वो तो हमने सिंगल एनफोर्स्ड बीम में देखा ही था 0.42 एक्स। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस पहले कर ली है। लीवर आर्म 1, लीवर आर्म 2। लीवर आर्म 1 क्या है, C1 से T तक का डिस्टेंस है, और C2 से टेंसाइल फोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो लीवर आर्म 2 है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर। अब इसी डायग्राम की हेल्प से आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद भी नहीं रहेगा, है ना। तो आपको बस इसी डायग्राम को दिमाग में रखना है। इसी डायग्राम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, सिंगल एनफोर्स्ड बीम के एनालिसिस में क्या किया हम लोग उसमें एनालाइज किए थे क्या, उसमें हम लोग एनालाइज किए थे एक्चुअल डेप्थ ऑफ Na, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये सारी चीजें उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट की। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें भी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए उन सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी। देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं उन सारी चीजों को। टॉपिक का नाम मैंने दे दिया एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड। इसमें हम लोग कैलकुलेट क्या क्या करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग को पता है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सियोलिम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सियोलिम से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड के लिए लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर के क्या क्या वैल्यू है वो हमारे IS 456-2000 में मिल जाता है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वी नो फ्रॉम IS 456 2000 the value of XU beam by D is 0.484 Fe 450। इसी तरीके से हम लोग, ये आपका क्या है, XU लीम बाई डी क्या है यहाँ पे, XU लीम बाई डी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर। XU लीम बाई डी क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर है।
और ये Fe 415 के लिए हो गया। और लिखना चाहें हम लोग 0.534 Fe 250 XU by D is 0.464 Fe 500, करेक्ट। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव डेप्थ आपको गिवन रहा क्वेश्चन में, हम लोग एक्सयू बीम जो है इसके हेल्प से लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। दूसरा आता है वैल्यू लिमिटिंग डेप्थ ऑफ एन निकाल दिए। दूसरा क्या निकालना होता है हमें, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सयू से। और ये जो होता है हमारा क्या होता है, टोटल कंप्रेशन फोर्स इसको टोटल टेंशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन फोर्स। टोटल टेंशन फोर्स मतलब C इज इक्वल टू P। और C क्या है वैल्यू, यहाँ पे जो C का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, C1 प्लस C2 C1 टोटल plus कंप्रेशन फोर्स। C2 तो C1 की वजह से वैल्यू आया और C2 की वजह से वैल्यू आया, इज इक्वल टू टोटल टेंशन फोर्स, है ना। और क्या कर सकते हैं इसको फिर हम लोग, C1 का वैल्यू क्या होगा, 0.3 CFCK into D C1 into का XU. वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। C1 का वैल्यू हो जाएगा 0.36 FCK DXU। ये C1 का वैल्यू हो गया, प्लस C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, FSC into ASC. FSC into ASC, area of stress in compression steel multiply with area of steel in compression, area of compression steel, है ना। अब यहाँ पे एक बात आया था यहाँ पे कि हम लोग जो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो एरिया ऑफ जो कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या था, कंप्रेशन जोन था ना, ये कंप्रेशन Yes. जोन। तो कंप्रेशन जोन में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील को, मतलब एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां से क्या हुआ, कुछ कंक्रीट का एरिया क्या हो गया, वो रिप्लेस हो गया ना स्टील से। जितना स्टील प्रोवाइड किए हुए हैं, जितना स्टील हम लोग प्रोवाइड किए कंप्रेशन जोन में, उतना ही एरिया का कंक्रीट वहां से डिस्प्लेस हो गया, Replace हो गया. है ना। तो अब जो कंक्रीट वहां से हटा है, तो वो क्या कर रहा था, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था फोर्स रेसिस्ट करने में, है ना। तो अब वो उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसके कंट्रीब्यूशन को इसमें से हटाना होगा। तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, जितना कंट्रीब्यूट कर रहा था उतना ही क्या होगा, हट जाएगा यहाँ से। तो कितना हम लोग हट माइनस जाएगा. करेंगे, देखते हैं। Area of steel. तो हम लोग एक्चुअली लिख किस में टर्म में रहे हैं, फोर्स के टर्म में सारी बातें लिख रहे हैं, तो उसको भी हम लोग फोर्स के टर्म में ही लिखेंगे। तो फोर्स के टर्म में क्या होगा, पहले स्ट्रेस लिख लेते हैं कंक्रीट का। Yes, so 0.45. Yes. अब उसके बाद इसी एरिया के बराबर ना कंक्रीट वहां से रिप्लेस हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। Yes, sir. तो जो डिस्प्लेस्ड कंक्रीट है हमारा, वो हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ कंप्रेसिव Yes. स्टील के बराबर, सही है। तो ये C1 Yes. प्लस C2 लिखा गया। टी का बात करते हैं टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स कितना होगा, 0.87 FY इंटू AS3, क्लियर है। Yes. अब यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं XU का वैल्यू, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, है ना।
अब बात आता है फिर ये एफएससी कहाँ से सर वैल्यू लाएंगे, सारा बात तो बता दिए, एफएससी कैसे आएगा वैल्यू। तो एफएससी के बारे में हम लोग कल डिस्कस किए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका हमारे पास यही होगा कि हम लोग डी डैश बाई डी मतलब डीसी बाई डी से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इफेक्टिव कवर को डीसी भी बोलते हैं, डी डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीसी बाई डी से हम लोग क्या करेंगे, एक फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। उस फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ देखो टेबल दिया रहेगा, ये टेबल दिया रहेगा यहाँ पे डी डैश बाई डी यानी डी डैश डी सी बाई डी, और यहाँ इस टेबल पे स्ट्रेन आएगा, ये फैक्टर आएगा, और इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी ग्रेड दिया रहेगा उसका स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे आसान यही रहेगा। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की। क्या क्या कैलकुलेट कर लिए हम लोग, एक्सयू कैलकुलेट कर लिए, एक्सयू मीन कैलकुलेट कर लिए। अब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है हमको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एमयू निकालने के लिए जब हमारा वही सारा चीज यहाँ भी होगा, अंडर एंड फोर्स सेक्शन होगा, तो हम लोग एमयू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे C1 इंटू LA1 लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2। 2। तो यहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट होके आ जाएगा, एमयू कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, और अगर एमयू लीन कैलकुलेट करना होगा तो सब एक्सियो किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्सियो लीन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फॉर कंप्रेशन साइड, और आपको जब बैलेंस सेक्शन या फिर जब डिजाइन बताएंगे, हम डिजाइन सेक्शन बताएंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम में, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो उसमें हम आपको टेंशन साइड का भी कैसे निकालते हैं, टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताएंगे। एक्चुअली डिजाइन में उसका यूज है, तो आप अच्छे से इसको समझ जाइएगा, डिजाइन एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू लिखना चाहेंगे C1 का, तो C1 आपको पता है कितना है, 0.36 FCK B इंटू एक्सयू, लीवर आर्म 1 कितना हो जाएगा, D माइनस 0.42 XU। कोई दिक्कत, अब आप बताओ इसके आगे का प्लस C2 हो जाएगा FSC इंटू एस माइनस C2 बताओ, FSC इंटू SC और लीवर आर्म 2। यहाँ पे ASC है तो ASC कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, FSC माइनस 0.45 AC माइनस 0.446 FCK अब इंटू ASC D माइनस D डैश। ये हो गया C2 फोर्स, और लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस DC या D डैश जो DC। बोल, है ना। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस को बना सकते हैं, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको बनाओ। क्वेश्चन में देता हूँ तुम्हें, वेट, तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको तुम लोग बनाओगे। ठीक है, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस of a section in figure, use M20 grid और Fe415 और चार स्टील बार यहाँ पे है, चार स्टील बार बॉटम में।
ये जो डिस्टेंस होगा ये ये 50 mm का है। ऊपर में जो बार दिया गया है वो 4 नंबर्स ऑफ बार है। कितना 16 है वो डायमीटर का। क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। और ये जो आपका डेप्थ है, ये डेप्थ हो जाएगा 750 mm का, 700 mm का टोटल। टोटल है या सर इफेक्टिव? 700 mm का टोटल डेप्थ होगा। नीचे भी जो आपका डीसी कवर होगा वो भी कितने का होगा? 50 mm का होगा, है ना? और नीचे जो बार है वो भी दिया हुआ है 4 बार 25 डाया का। और इसका जो विड्थ है वो हो जाएगा 300 mm। तो जो विड्थ है वो कितना है? 300 mm का। तो इस क्वेश्चन को बनाओ, वैल्यूज बताओ, निकालो। क्या क्या करेंगे पता ही है। यस सर। डी स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो कितना है वैल्यूज? पाई बाई 4 इंटू 4 नंबर्स ऑफ बार है, और डायमीटर जो है वो 16 mm का है, तो 16 का स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम यस लोग सर 804.25। एस टी कैलकुलेट कर लेंगे। एक मिनट, कितना वैल्यूज आया इसका? 804.25। एसटी हो जाएगा सर 1963.49 एसटी। 63.49 mm² एसटी में सर, ठीक 804.25। एसटी में। ठीक है। यस सर। अब ए एस टी कैलकुलेट कर लेंगे। ए एस टी का वैल्यूज आ जाएगा 4 इंटू पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है 25 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगा 1963.449। 4,9। एरिया ऑफ क्रिस्टल वगैरह कैलकुलेट कर लो। अब क्या करेंगे? एक्सयूलिम कैलकुलेट कर लो। 312 mm। लिख लेंगे ऑफ का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4। एफ 415 दिया हुआ है। यस सर। you leave by d is equal to 0.48 from 456 2000, है ना? तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगा? एक्सयूलिम बाई डी 0.48। तो यहाँ से एक्सयूलिम का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 312 है। 650 कितना आ जाएगा? 312 312। mm। नेक्स्ट क्या करेंगे? एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ ऑफ एम। गाना कौन बजा रहा है? हम्म,
अब इसमें क्या करेंगे, c इज इक्वल टू टी करेंगे, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 करेंगे तो C1 क्या होगा 0.36 FC के के बी B इंटू एक्स यू XU और प्लस FSC माइनस 0.45 FC के, यही ना होगा, इंटू AC, इनको अच्छे से लिख देते हैं, हाँ चलो ठीक, 0.36 FC के B इंटू XU C1 हो गया, प्लस C2 होगा, C2 का वैल्यू क्या होगा FSC इंटू ए एस सी इंटू ASC कॉमन आता है ना, तो इसमें माइनस होगा 0.45 FC के, और टोटल में कॉमन ले लेते हैं ASC। ये हो गया मेरा C2 फोर्स, कोई दिक्कत, No, sir. 0.87 FY इंटू AST। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तो FSC का वैल्यू को पता नहीं है, तो हम यहाँ हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे FSC का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, आप क्या पता है, क्या क्या पता नहीं है, XU पता करना है और FSC पता नहीं है, तो FSC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फॉर FSC, है 331.5 for FSC, for the value of FSC from IS 456, ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम SP16 पूरा ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम SP16 पेज 13 में था ना, यस सर 13 में देखेंगे, SP16 में सब डाउनलोड किया था SP16, ये सर डाउनलोड किए। ठीक है, तो पेज नंबर 13 में देखेंगे, तो हमारे पास ग्रेड कौन सा है, पहले FE 415 का ही है, यस सर FE 415 में देखेंगे, तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग डी डैश बाई डी सी बाई डी का वैल्यू देखेंगे, तो डी सी था 50, डी कितना है 650, ये वैल्यू कितना आ जाएगा देखो तो, सर आ जाएगा 0.076 0.076। चलो अब देखते हैं उस टेबल में, देखो यहाँ पे वैल्यू कितना आया मेरा 0.076, मतलब 0.1 और 0.005 के बीच में है, 0.076 है ना, यस सर हाँ, तो मतलब इन दोनों वैल्यू के बीच में है, तो हम लोग इंटरपोलेट करेंगे उसको, कैसे करेंगे, ये वैल्यू देखो, ये दोनों बताना, अभी हम पूछेंगे ना 0.05 का क्या होगा तो 355, और 0.10 का क्या होगा तो 353, ऐसे बताना हमको, ठीक है, तो बीच में वैल्यू मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना होगा हमको, तो हम लोग लिखेंगे 0.05 का वैल्यू कितना होगा 0.05 कितना हो रहा है बताओ, 315 15 है, कोड डाउनलोड नहीं किए हो कोड तुम लोग जी, देखिए बैकग्राउंड करना 55 पड़ेगा। होगा 355, 55 और कैलकुलेट किसका करना है हमको 0.076 का कैलकुलेट Six. करना है ना, और 0.01 का क्या है, सॉरी 0.1 का है ना, 0.1 का वैल्यू क्या है बताओ, हमें को देखना पड़ेगा, देख लीजिए 353 है, ये से 353 353 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ये वैल्यू क्या है बढ़ रहा है, ये वैल्यू भी क्या है घट रहा है, ठीक है, ये वैल्यू क्या बढ़ रहा है, ये वैल्यू घट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे, और इंटरपोलेशन कैसे करेंगे हम लोग, ये देख लो, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे FSC
0.006 के लिए यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इंटरपोलेशन, है ना। क्या लिखेंगे वैल्यू बताओ? 355 पहले लिख देंगे, और ये देखो 355 के बाद 353 आया है, मतलब वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 0.076 का वैल्यू होगा वो क्या होगा? प्लस करें। वो कम होगा ना वो वैल्यू, तो इसमें से कम करेंगे sir, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है? yes sir, और उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंसेस लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, है ना। 355 और डिफरेंस सब पॉजिटिव होना चाहिए। 353 सबसे आसान तरीका यही है, इन दोनों का डिफरेंस लिख दिए, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। 0.1 माइनस 0.05 ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू। अब किसका डिफरेंस करेंगे? तो जिसके लिए कैलकुलेट करना है और जहां से हम लोग चले हैं, है ना, जो इसका वैल्यू होगा उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 0.076 माइनस 0.05 इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ये वैल्यू देखो कितना आ रहा है। इंटरपोलेशन समझ गया? समझ में आ रहा है? yes sir, Yes. किए थे। बाकी बस डिफरेंस करना है। देखो यहाँ भी डिफरेंस किए हैं, यहाँ भी डिफरेंस लिखे हैं, यहाँ पे दोनों स्ट्रेस का डिफरेंस, यहाँ पे दोनों स्ट्रेस का डिफरेंस, और मल्टीप्लाई किए हैं जिस स्ट्रेन के वैल्यू को हमको निकालना है और जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे उन दोनों का डिफरेंस, बस। और डिफरेंस इसका वैल्यू आ जाएगा सर 353.96। 353.96 yes sir, आ गया। yes sir, देखो तो वैल्यू तो गलत आ रहा है तुम्हारा, ठीक से कैलकुलेट करो। देख लेते हैं। 183.56 आ रहा है। वो भी गलत आ गया, तुम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हो ठीक से। एक्चुअली ये वैल्यू काफी इतना छोटा है कि इसमें जो डिफरेंस है तुम ये भी कर सकते हो, दोनों का एवरेज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग अगर एफएससी का वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 353 पॉइंट कितना बोले थे? 96। yes sir, हाँ सही है, सही है। तो ये आ गया। देखो ये इतने इससे देखो घट रहा है ना ये वैल्यू, तो जाहिर सी बात है कि इससे वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा, है ना, बड़ा ये वैल्यू। 2.96 आ रहा है सर। आ रहा है 353.96 0.96 आया। 0.296। यस सर, चलो सही है, जो भी है। 0.9। हाँ चलो सही है, सही सर। अब दोनों के बीच देखो ये क्या वैल्यू दोनों के बीच में है ना, yes sir, इससे छोटा है इससे बड़ा है, दोनों के बीच में है, मतलब सही है हमारा इंटरपोलेशन, है ना। तो ये एफएससी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अब ये एफएससी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। एफएससी का वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके हम लोग निकालते हैं। तो वापस से हम लोग जाते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए। यहाँ से एफएससी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। एफएससी का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। आगे का काम करो, yes sir, आसान है। यस सर कर रहे। 0.36 एफसीके का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। 0.36 एफसीके बी इंटू एक्सयू, बी का वैल्यू 300, एक्सयू का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, yes sir, प्लस एफएससी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं 353.96 माइनस 0.45 एफसीके का वैल्यू कितना हो गया? 20। और इसमें फिर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील कितना था, कितना निकाले थे हम लोग? एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील 804.25 804.25 से 804.25, है ना। एफएससी ये तो C1 फोर्स भी कंप्लीट, C2 फोर्स भी कंप्लीट, T फोर्स में आते हैं। yes 0.87 FY का वैल्यू 415, 0.87 FY इंटू
0.87 FOI इंटू क्या, एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कितना था, उसका कितना वैल्यू निकाले थे हम लोग? 1963.49। चलो हो गया। यहाँ से एक्सयू का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है बता दो। इन यस सर। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी आपस में कर लो, सबको मल्टीप्लाई करके इसको भी कर लो। जो वैल्यू उधर आएगा इसमें डिवाइड कर दो, इसको इस ये वाले वैल्यू को से माइनस कर दो, फिर ये वाले वैल्यू को डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताओ? 197.09 197.09 mm। चेक कर। एक्सयू कितना आया था, एक्सयूलियम कितना आया था? 312 312 है सर। तो मतलब हमारा सेक्शन जो है वो क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड अंडर रेनफोर्स्ड है सर। है ना। यस सर। यहाँ पे लिख देंगे therefore because XU is less than XU lim, hence our section is under reinforced। ठीक है, हमारा सेक्शन कैसा हो गया, अंडर Yes, sir. रेनफोर्स्ड हो गया। तो अब इसके लिए हम लोग MU निकालेंगे, MU का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, C1 इंटू LA1 और प्लस C2 इंटू LA2। सर 2.53 आता है सर। क्या चाहिए, XU XU का। कितना आ रहा है? यस सर 2.53। 2.53। यस सर। नहीं, उतना वैल्यू तो नहीं आना चाहिए। सही से कैलकुलेट करो, हमको लगता है वो यही सही है, 1.197 ही आना चाहिए। 99 निकल आ रहा है। 199.76 आ रहा है। 199.76, हाँ चलो उतना चलेगा। 199 वही आ रहा 199.7। है। ठीक है, अब C1 यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, MU का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, पहले यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिख देंगे नाउ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम लोग। 199 पॉइंट कुछ लिया सर, या फिर जो लाए हैं वो ले सर 197। जो तुमको आता है वैल्यू वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लो, तुमको इन लोगों पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है तो अपना कैलकुलेशन खुद करो, जो तुम्हारा कैलकुलेट करके आता है वही लिखो। एक बार नहीं हो रहा दोबारा Okay, sir. कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या वैल्यू आ जाएगा, हम तो बस बता रहे कैसे बनेगा, बाकी कैलकुलेट तुम्हें करना है ना, तुम्हारे बदले हम तो नहीं कर देंगे। चेक किए सर, बार बार वही आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा पास जो आ रहा है वही वैल्यू दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइन का कोई भी क्वेश्चन होगा सबका वैल्यू मिलना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अब C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2। तो C1 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.6 FCK into B into XU। FCK का वैल्यू, B का वैल्यू, XU का वैल्यू कितना आया है, यह है सर 199.7। 0.36 FCK B इंटू XU, है ना। और इसमें लीवर हम मल्टीप्लाई करेंगे D माइनस 0.42 XU। तो D का वैल्यू है कितना, 650 0.42 और XU का वैल्यू कितना हो जाएगा 199.76, है ना। ये हो गया मेरा C1 इंटू LA1। और क्या करेंगे, प्लस करेंगे C2 इंटू LA2। C2 कितना हो जाएगा FSC का वैल्यू कितना हो गया, पहले तुम लोग को दिक्कत होगा तो पहले फॉर्मूला लिख लेना टोटल, उसके बाद कैलकुलेट करना। FSC का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 353.96। 353.93। और क्या निकाले हम लोग, FSC माइनस 255.6 FCK M20 AAC कितना आया था, एसी आया था, एसी 804। देखो कैसे लिख ले, हम पहले दोनों स्ट्रेस को लिख लिए, है ना। उसके बाद एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स बन गया, उसके बाद लेवर आर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
तो ये कितना आया था? Yes, sir. 24 24 लीवर आर्म कितना था? D minus D dash डी का वैल्यू 650 माइनस 255.63 किलो हो गया। न्यूटन मीटर आ रहा तो है ये वैल्यू कितना आ गया? सर 255.63 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर यस सर। ये वैल्यू आ गया। तो जो प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम जो है